जिनकी आंखों में सपने चुभते हैं, जिनकी आंखों में सपने चुभते हैं, उन्हें नींद कहाँ आती है। जिसमें कुछ करने की आग होती है, जिसमें कुछ करने की आग होती है, दुनिया की बातें उसे कहाँ जलाती है। जिसे असफलता का भय नहीं, जिसे असफलता का भय नहीं, सफलता उसी के कदमों में गिर जाती है। बेपरवाह है जो कि लोग क्या कहेंगे, बेपरवाह है जो कि लोग क्या कहेंगे, कामयाबी उसी के सर ताज पहनाती है। जिनकी आंखों में सपने चुभते हैं, उन्हें नींद कहाँ आती है। जिस पर उसके इष्ट और गुरुदेव की कृपा, हर चुनौती भी उसे आगे बढ़ाती है। जिसे बिना रुके कर्म करने की आदत हो, जिसे बिना रुके कर्म करने की आदत हो, किस्मत भी ऐसे इंसान के सामने झुक जाती है। सपने तेरे, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी तेरी है। कभी परिस्थिति, कभी लोग, कभी रुकावट, इन्हें दोष देना बंद कर। कभी परिस्थिति, कभी लोग, कभी रुकावट, इन सबको दोष देना बंद कर। क्योंकि समय उसी का बदलता है, क्योंकि समय उसी का बदलता है, जिसे घड़ी की टिक टिक सुबह शाम भगाती है। जिनकी आंखों में सपने चुभते हैं, उन्हें नींद कहाँ आती है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। ये कुछ पंक्तियां लिखी है मैंने आपके लिए, ताकि आपके अंदर पूरे दिसंबर महीने आग लगी रहे, कुछ ना कुछ अच्छा करते रहो और चुनौतियों से कभी ना घबराओ। 2023 जाते समय आपको क्या सौगात देके जाएगा, कौन सा उपहार देगा, यही आज हम राशिफल में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले जान लेंगे दिसंबर महीने में कौन से विशेष त्योहार हैं। 5 दिसंबर को काल भैरव जयंती और कालाष्टी पड़ेगी, जिस दिन काल भैरव का पूजन किया जाएगा। 8 और 9 दिसंबर को एकादशी का व्रत रहेगा। 17 दिसंबर को विवाह पंचमी मनाई जाएगी, जहां भगवान श्री राम, माता सीता की जो मैरिज एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। 22 दिसंबर को गीता जयंती है। 22 और 23 को एकादशी भी पड़ेगी। 26 दिसंबर को दत्तात्रेय जी की जयंती है, उनका जन्म दिवस है। और 26 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा प्रारंभ होगी और व्रत भी पूर्णिमा का इसी दिन पड़ेगा। और 31 दिसंबर को विशेष आमंत्रण है आप सभी के लिए, नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन होगा। इस दिन नवग्रह देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कम से कम 5 ब्राह्मण हमारे यहाँ एकत्र होंगे और एक पंडाल लगा करके हम पूरा एक भव्य तरीके से यज्ञ का आयोजन करेंगे, जिसे महायज्ञ कहते हैं। और वहां आप अपने सभी जो ग्रह आपको सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उन सभी को आप शांत कर सकते हैं अपने और अपने परिवार के नाम से आहुति देकर। सबसे बेस्ट तो यही है कि आप स्वयं आए, अपने नाम से आहुति प्रदान करें। जो लोग नहीं आ सकते हैं, वो सभी ऑनलाइन हमारा जो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर संपर्क कर सकते हैं, अपने मुखिया का नाम भेज सकते हैं, ताकि हम आपके नाम से नवग्रह शांति के यज्ञ में आहुति प्रदान करें। उस दिन पूरे दिन भंडारे की आयोजन होगा और साथ में नवग्रह कथा, इसका विशेष प्रारंभ उस दिन से मैं करूंगी। कहते हैं नवग्रह देवताओं की कथा जो भी मनुष्य सुनता है, केवल वो ही नहीं, उसका परिवार ही नहीं, उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। यानी कि आपके ग्रह में, आपके घर में ग्रह क्लेश कभी नहीं होगा, ग्रहों की समस्याएं नहीं आएंगी। नवग्रह देवताओं की कथा सुनने से हमारे जीवन में सुख शांति का उदय होता है और हमारे ही नहीं, हमारे पीढ़ियों में अगर कोई दोष चला आ रहा है तो उसकी निवृत्ति होती है। तो वो भी शाम के समय कथा का आयोजन होगा। जो लोग आ सके स्वयं आकर के मुख्य यजमान बन के इस कथा का श्रवण करें। जो नहीं आ सकते, यूट्यूब के माध्यम से लाइव इस कथा को सुन सकते हैं। चलिए अब जानते हैं दिसंबर के महीने में कौन से ग्रह फेरबदल करेंगे, कौन सी राशि में प्रवेश करेंगे, उनका असर आप पे क्या होगा। चलिए जानते हैं। सूर्य जो है वो वृश्चिक राशि में रहेंगे और 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा जो है मंथ के स्टार्ट में 1 दिसंबर को कर्क राशि में होंगे, अपनी राशि में होंगे, और गोचर करते हुए बिल्कुल महीने के एंड में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल जो है वो वृश्चिक राशि में 28 दिसंबर तक बने रहेंगे और 28 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध जो है वो धनु राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्री हो जाएंगे, तो इसीलिए वापस वृश्चिक राशि में आ जाएंगे।
13 दिसंबर को वक्री हो रहे हैं बुध और 2 जनवरी तक वो वक्री बने रहेंगे। बृहस्पति जो है वो मेष राशि में ही बने रहेंगे, अभी ये वक्री है। 31 दिसंबर को ये मार्गी हो जाएंगे, 4 सितंबर से ये वक्री हुए थे। शुक्र जो है वो वृश्चिक राशि में रहेंगे दिसंबर के महीने में। शनि कुंभ राशि में ही बनी रहेंगे, कुंभ राशि में मार्गी शनि चल रहे हैं। राहु मीन राशि में और केतु जो है वो कन्या राशि में बने रहेंगे। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, और अगर आपको अपनी जन्म कुंडली की राशि नहीं पता है तो ऐसी स्थिति में नाम राशि से भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं पूरा, क्योंकि एक कॉमन राशिफल है। लाखों लोग हमारे चैनल पे इस राशिफल को देखते हैं अपने आने वाले भविष्य की जिज्ञासा को जानने के लिए कि क्या होने वाला है। तो जरूरी नहीं है कि सारा का सारा राशिफल आप पे सटीक बैठे, हाँ बहुत से लोगों पे सटीक भी बैठेगा, लेकिन अगर नहीं बैठ रहा है सटीक तो बिल्कुल परेशान मत होइए, कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा जो भगवान ने आपको ये वीडियो दिखाया है और इस वीडियो को यहाँ तक कि आप देख रहे हैं। इसके अलावा कोई भी समस्या है, निशुल्क हम सेवा करते हैं, मेरा तो पूरा जीवन ही सेवा में समर्पित है। निशुल्क जन्म कुंडली देखते हैं, हर गुरुवार को दिल्ली में आप आ सकते हैं। और अगर आप कुंडली नहीं दिखाना चाहते, कोई समस्या आपकी है, तो उसके लिए भी हम मंत्र सिद्ध करके नारियल देते हैं। आप 1.25 मीटर लाल कपड़े में उसे बांध के लाएं, हम आपको सिद्ध करेंगे। भगवान की ऐसी कृपा है, जो भी दरबार में आता है 11 बार के अंदर उसकी इच्छाएं जरूर पूरी होती है। मिथुन राशि वालों, दिसंबर का महीना जो है वो जाते जाते आपके लिए जो लेकर के आ रहा है वो है कि किसी सिचुएशन में आप फंसे हैं, खासकर पैसे को लेकर के। मैं देख रही हूँ बहुत से लोग हैं पैसे को लेकर के किसी दुविधा में हैं, तो वो दुविधा जो है वो आपकी दूर होगी इस दिसंबर के महीने में। अगर आपका कोई भी काम अटका हुआ है, अगर आपको लगता है कि कहीं भी अड़चन आ रही है, उसका दूर करने का एक ही तरीका है, वो है कम्युनिकेशन। आपको उस कंसर्न इंसान से अगर आप बात करेंगे तो बात करके आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, कोई ना कोई हल उस चीज का जरूर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप बात करने से कतराएंगे, आप अपने आप में रहेंगे, आप डरे हुए रहेंगे, आप ये सोचेंगे कि क्या होगा, तो स्ट्रेस के अलावा कुछ भी नहीं बढ़ने वाला है। तो एक ही तरीका है उस प्रॉब्लम को, उस दुविधा को डील करने का, कि आपको उस रुके हुए काम को पूरा करने का, कि आपको बात करनी पड़ेगी। बातचीत करने से आपका वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। और आपकी कही हुई बात दिसंबर में मैं जो देख रही हूँ वो लोगों को प्रभावित भी जरूर करेगी। जो भी लोग अगर टीचिंग प्रोफेशन में हैं, प्रोफेसर हैं, अगर आप लीडर हैं, टीम लीडर हैं या वैसे लीडर हैं, या आप कहीं भी आपका बोलने का कोई काम है, मोटिवेशनल काम है, आपका लिखने का काम है, राइटिंग का काम है, जहां भी लोगों से आप कम्युनिकेट करते हैं, लोगों से आपकी बातचीत होती है, चाहे लिखने के माध्यम से, चाहे बोलने के माध्यम से, चाहे आप बहुत सारे क्राउड को डील करते हैं, वहां पर जो भी लोग इस तरह का काम करते हैं उसमें आपको लाभ होगा। आपकी वाणी से, आपकी बात से बहुत से लोगों की लाइफ चेंज होगी, वो आपकी बात को महत्व देंगे, आपकी बात को मानेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को हेयर फॉल का प्रॉब्लम मुझे इस समय में होता दिखाई दे रहा है, तो आपको थोड़ा ख्याल रखना है। डैंड्रफ एंड हेयर फॉल, ये 2 चीजें आपकी बढ़ जाएंगी। खासकर जो लेडीज जिनके लंबे बाल हैं, वो बाल आपके हल्के हो सकते हैं, तो उस चीज पे आपने जरूर ध्यान देना है। कुछ लोग दिसंबर के महीने में कुछ शॉपिंग कर सकते हैं अपने घर को रिलेटेड, या आपकी लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट गोल है उसके रिलेटेड आप शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपके पास जो पैसा है उसमें आपको इतने सारे ऑप्शंस दिखेंगे कि आप कंफ्यूज होने वाले हैं। तो पहले से ही मुझे लगता है आप अपने पैसों को कैलकुलेट कर लीजिए, दूसरी तरफ आप जो जरूरतें हैं आपकी उसको कैलकुलेट कर लीजिए और उन चीजों पर ही ध्यान दें। और उसके बाद अगर कोई पैसा आपके पास बच जाता है तो आप उससे और कुछ खरीदारी करें, नहीं तो आपका बजट जो है दिसंबर में हिल जाएगा। तो वहां थोड़ा ख्याल रखना आपको जरूरी है। बहुत ज्यादा बजटिंग करके चलेंगे तो फिर ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। कंफ्यूजन खरीदारी में आपको इस समय में हो सकता है। गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं ये कहना चाहूँगी, मैं जब से इनके साथ जुड़ी हूँ मुझे बहुत ही गुस्सा आता था, लेकिन इनके साथ जुड़ने के बाद मेरा गुस्सा तो शांत हुआ ही, मेरे कैरियर में भी ग्रोथ हुई। मैं इनका जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है, सच में। हाँ जी, मैं ग्रेटर नोएडा से आई हूँ। मैं यूट्यूब के द्वारा गुरु माँ के पास आई थी पिछली बार, और मेरे घर में बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम थी जो गुरु माँ के यहाँ पे आने पर सॉल्व हो चुकी हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बार बार धन्यवाद करना चाहती हूँ। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे गुरु माँ साक्षात भगवान का ही रूप है। कोई शुल्क नहीं लगता, कोई पैसे नहीं लगते, बहुत ही
अपनी मर्जी से आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन माँ की तरफ से कोई शुल्क नहीं है, फ्री में। अगर आप किसी हायर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कोई हायर पोजीशन आप पर है या होना चाहते हैं, तो वहां आप पहुंच तो जाएंगे लेकिन प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएंगे। अगर मान लीजिए प्रमोशन का वेट कर रहे हैं और दिसंबर में आपको प्रमोशन मिल सकता है, तो वो भी प्रॉपर नहीं होगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है मिड वे में आप अटक जाएंगे, या आपकी पोजीशन में ग्रोथ होनी है, या आपकी बिजनेस में ग्रोथ होनी है, या कोई नया डील आप करना चाहते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं बीच में मुझे लग रहा है कि आधे में अटक जाओगे। हो भी जाएगा और नहीं भी होगा। हो सकता है डील आपकी हो भी जाए वर्बली, लेकिन उसका पैसा आपको रिसीव ना हो सकता है पैसा आपको कुछ रिसीव हो जाए, पूरा ना रिसीव हो। तो कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन लग रहा है, काम होगा लेकिन पूरी तरीके से नहीं होगा, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में काल भैरव की जो जयंती आ रही है उस पे काल भैरव जी के मंदिर आप जरूर जाएं, भैरव जी के मंदिर, वहां आप जरूर उनके दर्शन करें, तो वहां से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ तो होगा, लेकिन दिसंबर में थोड़ा स्लो ग्रोथ दिखाई दे रहा है। और अगर आपका कोई प्रॉपर्टी वगैरह का कोई केस चल रहा है या आपस में आप बंटवारा करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है जहां मदर इन्वॉल्व है, मदर आपकी आपस में फैमिली में बंटवारा करना चाहती हैं, लेकिन वो पैसा जो है वो भी आपको पूरी तरीके से मिलेगा नहीं, कहीं ना कहीं होल्ड हो जाएगा। वो जो मदर है या मदरली फिगर है या कोई लेडीज है आपके घर में, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है पैसा रोक रही हैं, रोकना चाहती हैं, तो वहां थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। कोई भी पैसे के मसले में लेडीज इन्वॉल्व है, तो वहां से पूरी तरीके से पैसा आपको नहीं आएगा। पहले से उस चीज के लिए आप दूसरा प्लान भी तैयार रखें, प्रिपरेशन तैयार रखें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। दिसंबर के महीने में आप थोड़े कंजूस होते दिखाई दे रहे हैं, पैसा ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। दिसंबर के महीने में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जो पैसा है आपका वो, जैसे मैं बता रही हूँ, ब्लॉक होगा, तो उस वजह से आप थोड़े कंजूस हो जाएंगे, पैसे को आप खर्च नहीं करना चाहेंगे, तो थोड़ी वहां कंजूसी दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे लगता है इस महीने में कंजूसी करना ही आपके लिए उचित है, वरना फिर आप ओवर बजट खर्चा कर लेंगे। भाग्य की बात करें तो भाग्य इस समय आपका साथ देगा। दिसंबर का महीना भाग्य के हिसाब से अच्छा है। मेहनत भी आप इस महीने में कर रहे हैं, करेंगे, मेहनत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, मेहनत के रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है आपको अपनी वाणी में प्यार लाने की जरूरत है। थोड़ी सी कटुता स्ट्रेस की वजह से आपको आ जाएगी, तो थोड़ा सा प्यार से, मीठी बातों से आप सबसे बात करेंगे तो आपके रुके हुए काम भी बनने लगेंगे। कृपा से राशि फल का फल भी बदल जाता है, तो आपको भगवान की कृपा मिलती रहे, संतों की कृपा मिलती रहे, अपने गुरुदेव की कृपा मिलती रहे, ऐसा आशीर्वाद देती हूँ। खूब सारी नव वर्ष की शुभकामनाएं अभी से ही दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।